हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ चुकी हूँ आप सबसे बक बक करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ बने रहिएगा मेरे वीडियोस पे एंड तक। क्योंकि मैं हॉस्पिटल से, आप सब देख सकते हो मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ। मेरे लुक्स तो आप सब देख ही रहे होंगे। मैं ये अभी जब हॉस्पिटल से जब रूम पहुँची तो मैंने सोचा चलो आप सबसे थोड़ा बक बक कर लूँ। अच्छा लगता है ना मुझे आप सबसे बात करना, क्योंकि यार इतना थक जाती हूँ ना, इतना काम कर लेते हैं ना वहाँ हॉस्पिटल में, तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है ना कि चलो थोड़ा हेडेक वाला पेन हो जाता है, थोड़ा यू नो क्या बोलते हो जाता है, हेडेक पेन टाइप, थोड़ा इरिटेशन हो जाती है। काम 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 तो थोड़ा लगता ही है, तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना। तो बहुत मजा आता है हमको आपसे बात करने में। थोड़ा सा कम बोलती हूँ ना शायद, इसलिए मेरा ना थोड़ा रुक रुक के बोलती हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होती होगी आप लोगों को समझने में। तो इट्स ओके, मैं कंटिन्यू करते रहूँगी। मैंने कहा था ना मैं यूट्यूब बंद करूँगी। हाँ, मैं यूट्यूब बंद कर दूँ, मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब बंद कर दूँ, पर ऐसा नहीं होता है। कि मैं आज तक मैंने कुछ भी ऐसा कुछ चीज नहीं है, कुछ भी ऐसे मैंने काम नहीं किया जो मैंने गिव अप किया हो। मैं कभी हार मानना नहीं सीखा हूँ। तो मैंने सीखी ही नहीं हार मानना। आज तक मैंने सीखा नहीं कि मैं गिव अप कर लूं, वैसे कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो इसलिए आप सब मेरे वीडियोस पे बने रहे। मैं चेंज करके आप सबसे बात करती हूँ। आज का टॉपिक है कि लड़के और लड़कियों में डिफरेंस को हम लोग क्यों करते हैं। हम लोग उस टॉपिक में बात करते हैं, क्योंकि मुझे आप सबसे बात करना अच्छा लगता है। आप सब बने रहे मेरे एंड तक मेरे वीडियोस पे, और सब्सक्राइब करना ना भूले। डोंट स्किप माय वीडियो एंड ऑल्सो, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, आप सब मेरे साथ गप्पे लड़ाने में कैसे लगता है आप सबको, मेरे बकबक सुनने में कैसे लगता है आप सबको। तो प्लीज़ आप यार मुझे, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नई हूँ यूट्यूब पे, तो थोड़ा काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं हॉस्पिटल टू रूम, रूम टू हॉस्पिटल, और कभी अगर फुर्सत मिलता है तो मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ आप सब के लिए, थोड़ी जमशेदपुर की व्यूज दिखा देती हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ आप सब के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप सब क्या सोचते होंगे मैं अभी तक सिंगल हूँ? वो सब बाद में बात करेंगे हम लोग। अब मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाली हूँ लड़के लड़की वाला, वो जो हम लोग भेदभाव क्यों करते हैं, लड़की और लड़कों में भेदभाव क्यों करते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं चेंज होकर आपसे मिलती हूँ। मेरे वीडियोस में बने रहिए, ओके। मैं चेंज कर चुकी हूँ और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का लड़की लड़कियों वाला टॉपिक। जो डिफरेंस हम लोग रखते हैं, भेदभाव करते हैं हम लोग, जो लड़के और लड़कियों में क्यों हम लोग सोचते हैं कि ये लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को ऐसा हंसना नहीं चाहिए, लड़कियों को ऐसे खुलेआम घूमना नहीं चाहिए, लड़कियों को पार्टीज नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को खुलेआम हंसने की इजाजत नहीं, लड़कियों को अकेले घूमने की इजाजत नहीं है। तो हम लोग लड़कियां लड़कियां क्या है, बच्चा पैदा करने की मशीन है? हाँ, हम लोग तो बच्चा पैदा करने की मशीन तो है नहीं, पहले बता दो। बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, ना ही घरेलू वाली बहुएं हैं जो खानाएं पकाते रहे और पति को और ससुर माँ को ही यू नो खिलाते पिलाते रहे। हम लोग भी सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं, हम लोग भी पैसा कमा सकते हैं, हम लोग भी घर चला सकते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं। हम लोग दुर्गा माताओं की तरह इतने सारे हाथ होते हैं हम लोग के, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए लड़के और लड़कियों में, जैसे हम लोग को अनमेरिड में होता है ना, जो लड़की लड़कियां टीन एजेस में होती है, आजकल आजकल भी ऐसे जमाना गलत भी हो गया है। क्या करेंगे, हम लोग लड़कियों को इतना फ्रीडम नहीं देते हैं कि वो हमें बता सके कि वो कहाँ जा रही है, कैसे बात कर रही है, किससे मिल रही है। हम लोग उससे फ्रेंडशिप करिए, अपने बेटियों से फ्रेंडशिप करिए, उनको जानिए कि वो किसके साथ उसको अच्छा लगता है। लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ अच्छा लगता है, लड़कों से बात करना अच्छा लगता है, तो उसको उनका मन की बात जानिए। उसको डराइए मत, उनको बोलिए कि आपकी फ्रेंड्स है। ऐसे घर में जैसे पूछते हैं ना हम लोग बच्चे को कि हाँ, ऐसे डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है बच्चे को। हम लोग ये करते हैं। लड़का अगर बच्चा ठीक है, लड़का अगर कुछ भी करके आ गया
चलो मैं बच्चे हम लोग टीन एजर्स के बाद 20 कॉलेज चली गई, लड़की और लड़के, चलो बेटा बेटियां, तो हम लोग अपने लड़की को ना बोलते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे पहनो, तुम कहाँ जा रही हो, कि इतना पाबंदी क्यों यार, हम लोग इतना पाबंदी क्यों करते हैं। ये बात हम लोग अभी तक नहीं समझे। हम लोग यहाँ पे इवन यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि कितने ऐसे परिवार है सारे यहाँ इंडिया में कि जितने लड़कियां सब जूझ रहे हैं इसी बात से कि हम लड़की हैं तो हम यहाँ नहीं जा सकते, हम लड़की हैं तो बिना इजाजत का हम हंसेंगे भी नहीं, घर के बाहर हम मुंह दांत ही भी नहीं कर सकते, ही भी नहीं कर सकते, हाँ 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 खोल के हंस भी नहीं सकते। अब रूम बंद कमरे में अकेले हंसो, इसलिए बहुत सारे लड़कियां तो छिप छिप के बहुत कुछ भी कर लेती हैं, प्यार मोहब्बत बहुत बहुत कुछ। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो मम्मी के साथ फ्रेंडशिप करके उनको बताती हैं कि मम्मी ऐसी है, ऐसे है, लड़के ऐसे हैं, ऐसे। मम्मी उसको अच्छे से फ्रेंडशिप जैसे अगर दोस्त मम्मी ही दोस्त बन जाए तो कुछ कुछ भी चीज 1% नहीं है कि आपकी बेटी बिगड़ सकती है, नहीं बिगड़ेगी। उसको फ्रीडम दो, वो आपको बता सके को, अगर नहीं होगा वैसे नहीं होगा करके फलाने फलाने आप बोल सकते हो, उसको समझा सकते हो। अगर वो डरेगी आपसे बात करने में, उसको खुले हंसने में भी उसको पाबंदी है, आप हंस नहीं सकते हो, तो यार क्या करे, लड़की करे तो करे क्या। तो लड़का आया रात में पार्टी के लिए, ठीक नहीं, वो लड़का है, वो जा सकता है, वो वंश खड़ा करेगा मेरा। आजकल भाई आप सब देख ही रहे होंगे क्या जमाना है, आजकल लड़का नहीं लड़की संभालती है घर। वो जितने भी ससुराल में भी होती है ना तो उसका दिमाग दिल उसका मायके में होता है, माँ बाबा को याद करती हैं, भाई बहन को याद करती हैं, उनके बारे में सोचती हैं, उनको इतना महसूस करती हैं कि इवन यहाँ तक कि ससुराल को भी संभालती है और मायका को भी संभालती है। तो सोचिए वो कितनी बेटियां कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारे लाइफ में, आप लोग अभी तक नहीं जाने हो यार। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटी और बहन ना हमारे दुख को संभाल सकती है, समझ सकती है, संभाल सकती है, हमें अच्छे से समझ सकती है। पर बेटे जो है ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो मतलब खाना खाया नहीं खाया क्या किया किसी से मतलब नहीं, जब शादी किया बीबी के पन्नों में घुस गया नहीं घुसा, इसके बाद तो वो छोड़ ही देते हैं माँ बाप को, बाहर चले जाते हैं, उनको अगर जॉब हो गई, कभी फोन किया नहीं किया चले गए। और बेटियां अगर ससुराल भी गई हो तो आपको इतना याद करेगी, मम्मी आप कैसे हो, पापा आप कैसे हो, वो हाल चाल पूछते रहेंगे, उनको आने के लिए वो तरसती रहती है कि मायका हम कब जाएं। तो इसीलिए हम लोग को लड़कियों को जो है ना इतना ज्यादा उनको उनका प्योर फीलिंग है, दिल इतने साफ होते हैं माँ बाप के लिए, वो तरसते रहती हैं मिलने के लिए, कब मैं मम्मी के पास जाऊं, कब मैं पापा के पास जाऊं, दो पल की सुकून मिलेगी। उनको एक्चुअली ससुराल में भी इतना प्यार नहीं मिलता, तो लड़कियां को ना कितनी मुश्किलों झेलनी पड़ती है, ससुराल में जाएगी तो तुम्हारा ये घर नहीं है, मायके में भी बोलते हैं ससुराल तुम्हारा घर है, तो घर कहाँ है, लड़कियों का घर कहाँ है, जाए तो जाए कहाँ लड़कियां यार। जाओ मत, कहीं मत जाओ, आपको सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, घर बनाओ खुद का, तब खुद की घर होगी। सब बोलते हैं तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा वो घर नहीं, कहाँ है मेरा घर, घर कहाँ है मेरा, वो ससुराल है ये मायका है, घर कहाँ है मेरा, यार घर ही नहीं है मेरा। तो इसीलिए लड़कियों और बहुत सारे मेरे बहनों और दीदियों, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, आप सब अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एम्प्लॉय, और आपको अपने खुद की सेल्फ इंडिपेंडेंट बननी जरूरी है, क्योंकि आपको खुद की घर बनानी है, खुद की घर बनानी है। जब आपकी खुद की घर होगी तब आपके पास सारे आएंगे, मायका आएंगे, ससुराल आएंगे, तब आपको बोलेंगे उसका घर गए थे चलो,
मेरी बेटी का घर है। इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, आप सबको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ इंडिपेंडेंट सॉरी आपको ये सब बननी चाहिए। क्योंकि हम लोग लड़की जो है ना, हम लोग इतना ज्यादा हम लोग सेल्फिश नहीं होते हैं। हम लोग इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, नॉर्मल दिल के होते हैं। हम लोग का फैमिली भी होते हैं ना, कोई भी होगा आपको, हम लोग को 4 गालियां भी दे फिर भी हम लोग माफ कर देते हैं। क्योंकि हम लोग इतने सॉफ्ट हार्टेड के होते हैं ना, क्योंकि हम लोग किसी की दर्द को महसूस कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं ना दर्द क्या होती है, लड़कियां सब जानती है दर्द क्या होती है, महसूस करते हैं, हम सबके दिल को महसूस करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप सब मेरे साथ बने रहेंगे हर वीडियोस पे। आज ब्लॉग ही इतना ही, मेरे बकबक इतना ही मैंने बोला। और हाँ लड़कियों, आप सबको मैं बोलती हूँ कि कभी हार मत मानिएगा, गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी यहीं तक नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर। भगवान अगर हम लोग को इस दुनिया में लाया गया है, हम लोग को दुनिया में लाया है भगवान ने हमें, तो हमें कुछ करने के लिए लाया गया है। पैदा हम लोग क्यों हुए हैं? कुछ करने के लिए। बिना कुछ करे हम लोग मर नहीं सकते फ्रेंड्स। इसीलिए आपको कंटिन्यू करना है अपनी लाइफ की जर्नी को। अगर आप कुछ नहीं कमाते हो तो प्लीज कुछ कमाने सीखिए। आजकल इंटरनेट जमाना है, तो इसलिए मैं कहती हूँ खाली हाथ कभी मत बैठिएगा। हम लोग कुछ भी करते हैं ना, हर चीज को आप बेचिए, चाहे ज्ञान बेचिए, चाहे पापड़ बेचिए, चाहे मिक्सचर बेचिए, चाहे राशन बेचिए, सब बेचिए। हमारे बकबक बेचिए, वो सब कुछ हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हाँ मैं ये बोलती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट मत बेचिए, ये कहती हूँ मैं। इसीलिए हम हमारे लड़कियों को यहाँ यहाँ हमारे इंडिया में सिखाया गया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत बेचिए। पर हम बहुत कुछ बेच सकते हैं, ज्ञान बेच सकते हैं, बहुत कुछ ऐसे हम लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वोमेन बन सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हर चीज में हम लोगों को पैसा कमाने का जरिया हम लोग को देखना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे चंद रुपए क्यों ना हो, हम लोग को कमाना जरूरी है। बिना कमाए हम लोग अपना घर नहीं बना सकते फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप सब मेरे साथ मेरे वीडियोस पे, हर वीडियोस पे बने रहें और एंड तक मेरे वीडियोस पे रहने के लिए थैंक यू। आई लव यू ऑल और गुड नाइट। गुड मॉर्निंग नहीं यार, मैं ना कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ, मेरे दिमाग में ना कुछ भी हो जाता है। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में, तो इसलिए आज नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी आपको मेरी स्ट्रगल लाइफ। बहुत ज्यादा स्ट्रगल यार, इतना ज्यादा मैंने आंखों में ना याद करने से आंसू आ जाते हैं, बट मैं रोती नहीं हूँ। मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ ना, आप सब मुझे अभी ये देख रहे हो ना, मुझे इतना ज्यादा मैं डिप्रेस में थी ना, तो मैं बता नहीं सकती। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, मैं बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में काम, फिर मैं रूम आते हूँ, आप सबसे बक 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 करती हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है मेरे एडजस्ट करने में, बस ओके मैं मैनेज कर लेती हूँ गाइस। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम लड़कियों को इतने पावरफुल बनाया गया है भगवान ने, हम लोग गिव अप कभी नहीं करते। ओके फ्रेंड, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।